ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे कि क्या भगवान को भोग जो चढ़ाया जाता है उसे हमें ग्रहण करना चाहिए अथवा नहीं। कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि हम जो भगवान को भोग चढ़ाते हैं क्या हम उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि सिर्फ शिव जी को, भोले बाबा को जो भोग चढ़ाया जाता है उसे प्रसाद के रूप में कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक आपको भी पता होगा कि उन्हें सारे विष वाले पदार्थ, फल भोग के रूप में लगाए जाते हैं, जैसे धतूरा, भांग। तो ये सारी चीज़ों को भोग के रूप में ग्रहण करना आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। धर्म ग्रंथों में देवी देवताओं की पूजा में दीप जलाने, आरती करने और भगवान को भोग लगाने के नियम बताए गए हैं। लेकिन क्या भगवान को भोग लगाने के बाद वह भोग हमें ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, तो इस बारे में मैं आपको बातें स्पष्ट रूप से क्लियर कर देती हूँ कि आप जो भगवान को भोग चढ़ाते हैं पूजा के समय, पूजा के स्थान में, उनका वह भोग बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। सात्विक कहने का मतलब कि बिना लहसुन प्याज के, और जिस कटोरी या प्लेट में भगवान को भोग लगाते हैं वह भी पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। जब आप पूजा करते हैं और भगवान को भोग अर्पित करते हैं तो वह भोग उनके सामने रख देना चाहिए और उस भोग को उन्हें अर्पित करने के बाद तुरंत नहीं हटाना चाहिए, बल्कि कम से कम 5 मिनट के लिए वह भोग उनके आगे छोड़कर मंदिर का पर्दा लगा दे या वहाँ से आप हट जाए। 5 मिनट के बाद आप उस कटोरी, प्लेट या थाल जिसमें भी आप भोग लगाए हैं वह भगवान को प्रणाम करके अपने वहाँ से उठा लीजिए, मंदिर के आगे से, भगवान के आगे से। और ये सारी भोग आप या तो ऐसे ही सबको डायरेक्टली प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, या फिर आपने जो खाने का भोग बनाया, खाने का सामान जो बनाया उसमें यह भोग मिलाकर पूरे खाने को प्रसाद के रूप में परिवर्तित करके आप पूरे परिवार के साथ उसे ज़रूर खा सकते हैं। तो आज आपको क्लियर हो गया होगा कि भगवान को जो भोग हम लगाते हैं उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ग्रहण कर सकते हैं। सिर्फ शिव जी का भोग हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ मेरी यह जानकारी आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो अधिक से अधिक इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।